आप सभी को स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले इशू का आज सॉल्यूशन देंगे, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से इशू आता है। आइए देखते हैं इशू क्या है। जब भी आप JRGB का पोर्टल लॉगिन करते होंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एरर आता होगा, जिसको कि 127 एरर कहते हैं। देखिए, इसको ओके करते होंगे। ओके करने के बाद ये इशू आता होगा आपके सामने। तो इसको आज हम तरीका बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको कट करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में गए। ओपन करने के बाद इसके 2-3 स्टेप हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप यही आता है। यहाँ चेक करेंगे कि हमारा डिवाइस ऑल ओके इंस्टॉल्ड है या नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे दिस पीसी में। कंट्रोल पैनल में हमको विंडो 10 वाला इंटरफेस नहीं दिखता है, इसलिए हमको कुछ और सेटिंग्स में जाना होगा। ऐड डिवाइसेस में क्लिक करके देखिए वैसा इंटरफेस नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमको जाना होगा मोर सेटिंग्स में। हमको मोर सेटिंग्स मिलेगा, ये विंडो 11 है तो इसके सबसे नीचे यहाँ आने के बाद मोर डिवाइसेस एंड प्रिंटर सेटिंग ये आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है मोरफो स्मार्ट CBM, मतलब हमारा मोरफो जैसा इंस्टॉल्ड होना चाहिए इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 127 एरर नहीं आ रहा है। इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करके इसके दूसरा ऑप्शन है उस पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैनेज सिस्टम में। इसको जाने के लिए दिस पीसी का मैनेज में जाएंगे और मैनेज में जाके 1 मिनट कंट्रोल पैनल में ये भी देख लेते हैं कि कंट्रोल पैनल में इसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है 64 बिट मोरफो स्मार्ट। ठीक है, तो इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग जाएंगे डिवाइस मैनेजर में। अब डिवाइस मैनेजर में हम लोग इस पे जाके चेक करेंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी मोरफो स्मार्ट CBM सर्विस इंस्टॉल्ड है। इसके प्रॉपर्टी में जाके अब डिटेल्स चेक करेंगे और डिटेल्स में इसका पाथ से हम लोग इसका सीरियल नंबर कॉपी कर लेंगे। अब सीरियल नंबर इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ ना कि सीरियल नंबर में हमको ये पता लग जाएगा कि इनका RD सर्विस का रिचार्ज है या नहीं है। तो इसको रिचार्ज करने के बाद नोटपैड में पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग RD सर्विस देखते हैं। RD सर्विस का वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है मोरफो RD सर्विस। गूगल क्रोम पे लिखने पे RD सर्विस ऑनलाइन लिखेंगे, आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले चेक वैलिडिटी में जाएंगे। चेक वैलिडिटी पे यहाँ पे उसी को पेस्ट कर देंगे। सबमिट करने पे यहाँ पे दिखा देगा कि डिवाइस विशलिस्टेड है या नहीं है। इसका तो डेट है, अभी बहुत दिन तक ये है। ये भी चेक करना होगा कि ये L0 है या L1 है। तो हम इसको देखे नहीं, शायद एक बार फिर से इसको लॉगिन करना होगा। फिर से गए RD सर्विस वाले वेबसाइट पे, इस पर लिखेंगे RD सर्विस। L1 डिवाइस चेक करना है पहले कि L1 है या L0 है, क्योंकि L1 का ड्राइवर अलग आता है, L0 का ड्राइवर अलग आता है। चेक वैलिडिटी में गए, सेम सीरियल नंबर को पेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, यानी L0 डिवाइस है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद अब हमको ये चेक करना है कि JRGB में कभी भी कम्युनिकेशन मोड जो होता है वो 1 पे चलता है RD सर्विस का। तो हमको ये चेक करना है कि ये कम्युनिकेशन मोड 1 है या नहीं। इस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, नहीं, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो बस यहीं से दिक्कत आ रहा था। इसको 1 करके सेव करेंगे, सेव करके कट करेंगे। ठीक है, अब कट करने के बाद हम सर्विसेज में जाके मोरफो का RD सर्विस है उसको रिस्टार्ट करेंगे। आप मोरफो को एक बार रिस्टार्ट करने के बाद मोरफो को निकाल के इंसर्ट करना है दोबारा, और हो सके तो दूसरे पोर्ट में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से सर्विसेज लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, सर्विसेज में आने के बाद ओपन करेंगे, और सर्विसेज में ओपन करने के बाद हमको जाना है मोरफो RD सर्विस। एमओ लिखेंगे तो आ जाएगा मोरफो RD सर्विस। इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद RD सर्विस का वेरिफिकेशन हो जाएगा। नीचे दिखला दिया, कुछ तो पॉपअप आया, इसको पूरा चलने देंगे, इसको क्लोज नहीं करना है। एक ऑप्शन और होगा मोरफो RD सर्विस का USB ड्राइवर, इसको भी रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना JRGB का पोर्टल को चेक करेंगे कि 127 का एरर हटा है या नहीं। तो JRGB का पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। इसको ओके करने के बाद अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा
कॉपी करने के बाद ठीक है, तो इस बार 127 एरर नहीं आया। तो कम्युनिकेशन मोड 1 रखना है, और दूसरा इसका ड्राइवर L0 वाले में 60 वर्जन डालना है, और तीसरा कि मॉर्फो RD सर्विस को डायरेक्ट सिस्टम में इंसर्ट करना है। ये तीनों चीज़ रहेगा तो 127 का एरर नहीं आएगा।